हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम सभी? आई विश कि तुम सभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ये पूरी जो सारणी है इसे पूरा कंप्लीट करने वाला है। हाँ, ये वही सारणी है जो तुम्हारे बायोलॉजी में क्लास 11th में एनसीईआरटी में दे रखी है। और इसमें तुम देख लेना, यह वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो उस सारणी में होगी, यहाँ तक कि उससे भी थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी बढ़िया ही मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कोशिका का प्रकार। सबसे पहले लक्षण देख लेते हैं, किन लक्षणों के आधार पर 5 जगत में वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले आता है कोशिका का प्रकार, फिर आता है कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, काय संरचना और पोषण का प्रकार यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन 5 आधारों पर हमने जगत को, मतलब पूरे 5 जगत में बांटा है। सभी जीवों को पूरे 5 जगत में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा जगत की। कोशिका इन मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक पाई जाती है और प्रोटिस्टा में पाई जाती है। मतलब जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, ये सभी यूकेरियोटिक में आते हैं। और जो मोनेरा जगत है इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, बाकी सब में यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करें तो जो मोनेरा जगत के जीव है उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित होती है, जो बहुसर्कराइड और अमीनो अम्ल की बनी होती है। तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ बहुसर्कराइड प्लस अमीनो अम्ल, लेकिन उसे संयुक्त रूप से क्या बोलते थे हम? पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसके बाद जब बात करें प्रोटिस्टा जगत की, प्रोटिस्टा जगत में कुछ में भित्ति होती है। और फंजाई जगत की बात करें तो फंजाई जगत में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, तो लेकिन वो सेल्यूलोज की नाव के काइटिन की होती है। और फिर आते हैं प्लांटी जगत, जिनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और एनिमेलिया जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती ही नहीं है। फिर आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो जो मोनेरा है उनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है उन सब में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। उसके बाद करते हैं हम काय की संरचना। जो मोनेरा जगत है उसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं। फंजाई की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव आते हैं, या तुम बोल सकते हो ऐसे जीव जिनके ऊतक ढीले होते हैं, यानी लूज टिश्यू वाले जीव आते हैं। और फिर बात करते हैं प्लांटी की, तो प्लांटी में बहुकोशिकीय ऊतक अंग आएंगे, यानी टिश्यू और ऑर्गन आएंगे। और एनामेलिया में तो हमारे पास आ जाएंगे बहुकोशिकीय ऊतक, अंग और अंगतंत्र, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तुम्हारे पास आ जाएंगे एनामेलिया में। उसके अलावा पोषण के प्रकार की बात करें तो मोनेरा जगत जो है उसमें है ना काफ़ी विविध प्रकार का पोषण दिखाई पड़ता है। ये उपापचय रूप से काफ़ी विविधता दर्शाते हैं, काफ़ी जटिलता दर्शाते हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि ये लगभग हर प्रकार का पोषण करते हैं। जैसे कि तुम ले सकते हो एग्जाम्पल स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक का, तो ये प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण दोनों करते हैं। रसायन संश्लेषण सिर्फ मोनेरा जगत के बैक्टीरियाज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जिसमें भी कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ विशेष प्रकार के मोनेरा जगत के जीव ले लो तुम। तो स्वपोषी में ये प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण दोनों कर सकते हैं। और विषम पोषी भी होते हैं बहुत से बैक्टीरियाज जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, जैसे कि मृतपोषी, सेप्रोफाइटिक और परजीवी, पैरासाइट। उसके अलावा प्रोटिस्टा जगत में बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में वो पोषण का प्रकार है, इसमें भी लगभग सब पाया जाता है, बस रसायन संश्लेषण नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है तुम्हारे पास प्रकाश संश्लेषण, विषम पोषी में पाया जाता है मृतपोषी और परजीवी, जैसे पैरासाइट और सेप्रोफाइट। और फिर जब हम पोषण के प्रकार की बात कर रहे हैं तो फंजाई की बात कर लेते हैं। फंजाई विषम पोषी होती है मेनली, जैसे कि मृतपोषी और परजीवी। और फिर हमारे पास आता है प्लांटी। प्लांटी में लगभग सभी प्रकार संश्लेषी होते हैं। अब आप सोचोगे कि बहुत से ऐसे भी तो होते हैं जो कीड़ों को खा जाते हैं, पादप की बात कर रही हूँ मैं, तो वो इस जानबूझ के नहीं खाते। वो होता ये है कि वो जिन मृदा में उगे होते हैं ना,
उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करना चाहता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। उसके अलावा एनीमिलिया जगत की बात करें तो एनीमिलिया में जब तुम पोषण का प्रकार देखोगे तो वो तुम्हारे पास विषम पोषी होगा। इसमें मृतपोषी, परजीवी, अंतःग्रहण और एक और आता है प्राणी समभोजी, ये आ जाएंगे। तो भाई ये तुम्हारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी अगर तुम इसको एक बार और पढ़ लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।